पूरे देश में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में भी मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकाला गया। जुलूस के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। लेकिन इस बार मेदिनीनगर का मुहर्रम सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज ने मिलकर आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। मुहर्रम जुलूस के समापन के बाद शहर थाना परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों समुदायों के बीच प्रेम, विश्वास और भाईचारे को और मजबूत करना था। कार्यक्रम में हिंदू संगठन नवयुवक दल के अध्यक्ष राकेश सिंह उर्फ मंगल सिंह ने मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष सहित जुलूस में शामिल मुस्लिम समाज के कई सदस्यों को गमछा, माला और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह ने यह संदेश दिया है कि सामाजिक एकता और आपसी सम्मान ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सम्मान समारोह के दौरान दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और भविष्य में भी इसी तरह का मिलजुल कर हर पर्व और त्योहार मनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। अधिकारियों ने कहा कि पलामू हमेशा से गंगा जमुना तहजीब और सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश रहा है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के पर्व और त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे सामाजिक कार्यक्रम और मजबूत होती है। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की असली ताकत उसकी एकता में होती है। जब सभी लोग मिलकर प्रेम और भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हैं तो समाज में शांति और विश्वास का रास्ता और मजबूत होता है। उन्होंने इस आयोजन के लिए दोनों समितियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना प्रशासन और आम जनता के आपसी सहयोग का परिणाम है। उन्होंने सभी लोगों से आगे भी इसी तरह कानून का पालन करते हुए भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सम्मान समारोह समाज में आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं और नई पीढ़ी को भी एकता का संदेश देते हैं। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया। लोगों का कहना था कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब समाज के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी देश और समाज आगे बढ़ता है। मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारी ने भी नवयुवक दल और राकेश सिंह उर्फ मंगल सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मान ने दोनों समुदायों के रिश्तों को और मजबूत किया है तथा भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे। सम्मान समारोह के दौरान सौहार्द और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। मेदिनीनगर की यह तस्वीर उस संदेश को मजबूत करती है कि भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं और अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो समाज में विश्वास और भाईचारा और मजबूत होता है। आज के समय में ऐसे आयोजन समाज के लिए प्रेरणा का काम करता है। यह केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि सामाजिक सद्भाव, पारंपरिक सम्मान और राष्ट्रीय एकता ही देश की असली ताकत है। पलामू में आयोजित इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब समाज के लोग मिलकर प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं तो हर त्योहार सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक एकता का उत्सव बन जाता है। फिलहाल आप सुनिए कि इस मौके पर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और दोनों समितियों के पदाधिकारियों ने क्या कहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो मुहर्रम पर्व की आप सभी को, हमारे जिला वासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस पर्व के अवसर पर हमें ज़रूरत है इस पर्व के महत्व को समझने की, यह समझने की कि अगर एक समुदाय एक पर्व को मनाता है तो ये केवल उस समुदाय का पर्व नहीं है, बल्कि हम सभी जिलावासियों का पर्व है। इसको समझने की हमें ज़रूरत है। आज एक बहुत ही अनूठे कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, जिसमें एक समिति, रामनवमी समिति, मुहर्रम समिति को रिकॉग्नाइज करती है, उसे सम्मानित करती है। मुझे लगता है कि ऐसी मिसाल हमारे समाज में एकता की ओर प्रभावित करती है और ये संदेश देती है कि हम सभी को आपस में मिलजुल कर हर एक पर्व त्यौहार को मनाना है, और जिसमें हमारे पूर्वजों के ज़माने से ये परंपरा रही है
कि हम लोग एक दूसरे के पर्व त्यौहार में सम्मिलित होते हैं, उसी सौहार्द को हमें कायम रखना है, उसी डिसिप्लिन को हमें कायम रखना है, एक दूसरे को सम्मान देना है और कोशिश करनी है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो भी इस महत्व को समझें, ताकि आने वाले समय के अंदर आने वाली पीढ़ियाँ भी इस परंपरा को कायम रखें। एक बार पुनः मुहर्रम पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। टाउन थाने में आज रामनवमी कमेटी के द्वारा मुहर्रम कमेटी के सभी सदस्यों पदाधिकारियों का स्वागत समारोह सम्मान किया जा रहा है। ये काफ़ी हर्ष का विषय है कि रामनवमी कमेटी के द्वारा मुहर्रम कमेटी के सदस्यों को सम्मानित करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए मुहर्रम पर्व को अच्छे तरीके से मनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा समाज के सभी वर्गों को एक साथ रहकर मुहर्रम पर्व को मनाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है। और ये पलामू जिले की एक अनोखी पहल है जो कि कहीं और जगह देखने को नहीं मिलती है। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की परंपरा चलती रहेगी, जिससे कि हमारे समाज के सभी पर्व, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे कोई भी पर्व इस तरह का जो आता है जिसमें कि हमें सभी समाज को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, इस तरह की पहल डेफिनेटली सभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा भाईचारा बनाए रखने के लिए लाभदायक है।